ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये शिक्षा विभाग के पूरे पे अंगुली उठाने वाला मुद्दा है। ये लड़कियां पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चियों की मान सम्मान का मुद्दा है। सरकार को तुरंत प्रभाव से एसआईटी से जांच करनी चाहिए, उसको मान सम्मान के साथ घोड़ी पे बैठा के उस स्कूल में रखना चाहिए। और मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जो सत्यनारायण जी शर्मा गुरुजी है, पहले अगर वो निर्दोष हैं तो वो एसआईटी की मांग खुद आके क्यों नहीं कर रहे? अगर वो अब बैकफुट पे आ रहे हैं तो ये कुछ वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थोड़ी लोगों को लग रही है। जांच कमेटी अपनी जांच करके ले गई है और उसका जो भी निर्णय होगा वो विभाग करेगा, उच्च स्तर के अधिकारी लोग। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। जो ये बुडाना प्रकरण, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रकरण चल रहा है, उसमें सबसे पहले तो मैं बुडाना के ग्रामवासियों और वहां की माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल धरने में स्कूल के आगे धरना दिया, पूरे जोर शोर के साथ अपनी मांग रखी और उन्होंने जो साफ मांग रखी कि इसकी एसआईटी से जांच होना चाहिए। क्योंकि गांव की जो माताएं बहनें हैं, जो गांव के लोग हैं, वो ये मान रहे हैं कि टीचर निर्दोष है। हम भी मान रहे हैं वो टीचर निर्दोष है, उसको मान सम्मान के साथ घोड़ी पे बैठा के उस स्कूल में रखना चाहिए। हमारी पहले भी मांग थी। तो आज हम इसकी ये मांग करें कि एसआईटी से, इसकी जो ग्रामीणों ने मांग की है कि एसआईटी से उसकी जांच होनी चाहिए। उसके लिए आज जो ग्रामीणों गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, ग्रामीण सेवा जो कैंप हैं, उनका भी उन्होंने आज बहिष्कार किया है। तो मैं बुडाना के जो लोगों ने जागृति दिखाई, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत आभारी, क्योंकि उन लोगों ने एक जागृति का मैसेज दिया। आज जो राजस्थान की सारी ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये शिक्षा विभाग के पूरे पे अंगुली उठाने वाला मुद्दा है। ये लड़कियां पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के बच्चियों की मान सम्मान का मुद्दा है। तो उन्होंने मांग उठाई है कि किसी भी तरीके से जो शिकायत करता है वो झूठा है, तो उसकी एसआईटी से जांच करने में क्या दिक्कत आ रही है? सरकार को तुरंत प्रभाव से एसआईटी से जांच करनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था, जो स्कूल की प्राचार्य है, हमने गांव वालों से पता किया कि प्राचार्य ठीक है, अपनी सही ड्यूटी करिए, तो उसको भी कलेक्टर एसपी के पास आके जो ये एसआईटी की मांग की जांच करनी चाहिए, लिखित में उन कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को देना चाहिए कि स्कूल बदनाम हो रही है। आज ग्रामीण बदनाम हो, जो गांव की स्कूल है वो भी बदनाम हो रही है। तो उनको तुरंत प्रभाव से एसपी कलेक्टर से मिलना चाहिए और अपना ये एसआईटी की जांच का ज्ञापन देना चाहिए। और मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जो सत्यनारायण जी शर्मा गुरुजी है, पहले अगर वो निर्दोष हैं तो वो एसआईटी की मांग खुद आके क्यों नहीं कर रहे? अगर वो अब बैकफुट पे आ रहे हैं तो ये कुछ वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात थोड़ी लोगों को लग रही है। तो मैं सत्यनारायण जी गुरुजी से कहता हूं कि वो इस दाग के साथ एपीओ क्यों हो रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से आना चाहिए, यहाँ के प्रशासन से मिलना चाहिए। और जिसने भी गलत जांच की है, क्योंकि गलत जांच करने वाला 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। भाई आज मंत्री के पास गए हैं तो उसके मोबाइल नंबर भी है, उसका नाम भी है, सारी चीजें हैं। ये तो 2 मिनट का काम है पुलिस को कि शिकायत करता कौन है जिसने आज बच्चियों की इज्जत दांव पे लगा के इस तरीका का गेम खेला है। तो ऐसे आदमी की शिकायत मतलब पता चलना चाहिए, और ये गलत है तो उसको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि ये तो फिर किसी टीचर के साथ ऐसा होगा, कोई भी टीचर है उसको दबाने के लिए दूसरा टीचर है उसकी द्वेषता के कारण इस तरीके की शिकायत कर देगा। तो दूध का दूध पानी होना चाहिए। और ये अगर ये जांच एसआईटी से होगी, इसका खुलासा हो गया, तो ये मान के चलो बुडाना गांव का स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। आगे आने वाले टाइम में किसी भी टीचर के साथ इस तरह की हरकत कोई भी करने से पहले 2 बार सोचेगा। तो मैं आपके माध्यम से बात बुडाना ग्रामवासियों को भी पहुंचाना चाह रहा हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो उन्होंने ग्रामीण शिविर जो सरकार लगा रही थी उसका आज उन्होंने बहिष्कार किया है। और अब सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्शन में आना चाहिए, यहाँ के शिक्षा विभाग को, यहाँ के शिक्षा मंत्री को, और इसकी एसआईटी से तुरंत प्रभाव से जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी है, चाहे वो टीचर दोषी है या वो जो शिकायतकर्ता दोषी है, दोनों में से एक को जेल में 100% डालना चाहिए, तभी न्याय होगा। और ये न्याय झुंझुनू जिला पूरे हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो पूरे जोर शोर से उठा रही है, लेकिन आज वो पूरे ग्रामीण उठा रहे हैं। और अगर आज कल तक इसका कुछ नहीं होता तो ग्रामीणों ने ऐलान किया है, क्योंकि गांव राम होता है, उन्होंने कहा कि पूरी पंचायत के स्कूलों के हम ताला लगाएंगे। तो प्रशासन को मैं टाइम रहते हुए बता रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से बच्चों की
कल पढ़ाई बाधित ना हो तो तुरंत प्रभाव से इनकी एसआईटी से जांच के आदेश कर देने चाहिए और जो भी दोषी है उसको जेल में डाल देना चाहिए। आंतरिक जो समिति होती है उसके सामने ऐसा मामला रखा जाता है, फिर वो आंतरिक जांच करता है, उसकी रिपोर्ट फिर डीओ सीपीओ को डीओ को उन सबको भेजी जाती है, वहाँ से जांच करी जाती है, रिपोर्ट लेती है और जो दोषी होता है उसका प्रस्ताव बना के आगे भेजा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्टरेट से लेटर आया था उनका एपीओ करने का और बाद में हमें भी पता चला कि ऐसा मामला है। तो अब जांच कमेटी अपनी जांच करके ले गई है और उसका जो भी निर्णय होगा वो विभाग करेगा, उच्च स्तर के अधिकारी लोग। झलको